अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यू पंजाब। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। नाजरीन, किसी भी मुल्क की खूबसूरती उसका जो हुस्न होता है, उस मुल्क के दरख्त होते हैं, उस मुल्क की ग्रीनरी होती है। आज हम मौजूद हैं शेखुपुरा हाफजा रोड पर। यहाँ पर आज हम आपको दिखाएंगे कि लाखों के दरख्त जो हैं बग़ैर मंजूरी के ही काट दिए गए। उन दरख्तों को कहाँ रखा गया, कौन काट रहा है और क्या उनके पास कोई मंजूरी है, ये नाज़रीन सारी बात आज आपको बताएंगे। आज हम इन जो ये माफिया है इसको हम बिल्कुल नंगा करेंगे, इनका जो पर्दाफाश करेंगे। ये कौन माफिया है और कब से, कितनी देर से ये शेखुपुरा में अरसा दराज से कितनी देर से तैनात है और ये क्यों कर रहा है, ये दरख्त का दुश्मन क्यों है, ये इतने दरख्त क्यों कटवाएंगे, क्या इसका कोई इश्तिहार हुआ, क्या इसकी कोई नीलामी हुई, ये नाज़रीन हम उन्हीं से ही जानते हैं। उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया है। आप ये बताइएगा कि आप ये दरख्त जो इतने दरख्त ये भी काटे हैं, आगे भी काटे, क्यों काट रहे हैं? सर ऑर्डर था दफ्तर से। किसने ऑर्डर दिया आपको? सर आप ये देख लेना, मेरे पास कागज दिए। मैं अभी देख लेता हूँ, आपके पास है, मैं आपके पास ही खड़ा हूँ, मैं देख लेता हूँ। तो मेरा भाई, प्यारे भाईजान, बताइएगा कि आपको ऑर्डर किसने दिए? सर इस बात को छोड़ दें, मुझे ना प्लीज़ आप जाने दें। आप मैं क्या जाने दूँ, मुझे बताएं ना, ये किसने ऑर्डर दिए हैं, दिखाएं मुझे जरा। ये देख लें। अच्छा नाज़रीन, ये मैं बताता हूँ कि ये एक दरख्वास्त आई है बखिदमत जनाब डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा। जनाब अली गुजारिश है कि बंदा चक गरदास का रहायशी है। हाफजाबाद रोड पर जनियाला शेर खां तक सफ़ेदा दरख्त लगे हुए हैं जो कि टेढ़े हो गए हैं। सफ़ेदा की बेतरतीब दरख्त खतरनाक हादसा का सबब बन रहे हैं, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर इन दरख्तों को कटाया जाए। सफ़ेदा के दरख्त वैसे भी ज़मीन दोस्त ना है। तो नीचे लिखा है, ये बाकायदा तौर के डीसी साहब को, डीओ साहब को और सीओ साहब ने साइन किया, लिखा हुआ है एज पर लॉ। नाज़रीन मैं बताऊं कि ये एप्लीकेशन है, इसके ऊपर एज पर लॉ का मतलब ये है कि बाकायदा तौर पे इसकी पहले इश्तिहार दिया जाए, इश्तिहार देने के बाद इसको तमाम जो कानूनी है कार्रवाई पूरी की जाए, उसकी ऑक्शन की जाए। ऑक्शन करने के बाद इसके दरख्त की नीलामी होने के बाद तब ये दरख्त जो हैं कटवाए जा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है कि बजाय इसके कि ये दरख्त नीलामी में लेके आते, बजाय इसके कि इसकी बाकायदा कोई इश्तिहार दिया जाता या कि बाकायदा इसका कोई प्रोसेस किया जाता, कोई प्रोसेस नहीं किया जा रहा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको ऑर्डर किसने दिए ये दरख्त कटवाने के? कि दरख्त ज़मीन पर सड़क की तरफ टेढ़े नहीं थे। ये हराम मुंह को लगा हुआ है, इनके जो पेट है ये हराम खाने के बगैर रह नहीं सकता। ये दरख्त क्यों कटवाए जा रहे हैं, ये हम कौन कटवा रहा है, ये हम इनसे जानते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप ये बताएं दरख्त कौन कटवा रहा है? सर 10 जिला कौंसिल कटवा रहा है, मैं बता रहा हूँ। मेरा भाई बताइएगा ये क्या लिखा, एज पर लॉ का मतलब? हाँ जी सर, एज पर लॉ। एज पर लॉ का मतलब बता दें। सर ऐसे ही है, ये सारा कुछ आपके सामने। मेरे प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? आसम जी। आसम भाई, मुझे ये बता दें एज पर लॉ, आप क्या, मैं क्लर्क हूँ वहाँ पे, एज पर लॉ का मतलब बता दें। कानून के मुताबिक। कानून के मुताबिक है ये? हाँ जी, मेरा कानून के मुताबिक तो होता है कि बाकायदा उसकी इश्तिहार दिया जाए, उसकी ऑक्शन की जाए। सर ऐसे ही है, मेरे पास तो यही कुछ है। अब मैं आपको उन्होंने दिया है एज पर लॉ, तो आप एज पर लॉ की कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सर खिलाफ वर्जी तो नहीं है, जो मे बी अलाउड भी लिखा हुआ वो भी मे बी अलाउड के नीचे साथ ये भी लिखा है एज पर लॉ। नाज़रीन मैं ये दिखा सकता हूँ, ये देख ले कि मे बी अलाउड, साइन करके साथ लिख दिया कि प्लीज, ये लिखा हुआ है कि एज पर लॉ। ये देखें बाकायदा तौर पर इस पे रिटन है कि एज पर लॉ। एज पर लॉ का ये खुद भी कह रहे हैं कानून के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात को पांव तले रोंदा जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को पांव तले रोंदा जा रहा है। इमरान खान जो कि पीटीआई के रहनुमा भी हैं, सरबराह भी हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, उनके ही वज़ीर आला जो कि परेज़ लाई साहब हैं, परेज़ लाई साहब क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हामी हैं।
परेजलाई साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये देख लें कि ये करोड़ों रुपए के दरख्त लगाए गए और ये लाखों रुपए के कौड़ियों के भाव बेचे जा रहे हैं। ये ट्राली लगी हुई है, ये साहब जो है कह रहे मैं क्लर्क हूँ, ये कौन इन कटवा रहा है, ये बताने से गुरेजा है। या तो हमें बता दें, हम इसको चुप कर जाते हैं ताकि पता चल जाए, प्रोग्राम भी आगे ना करें, लेकिन ये बताने को गुरेजा है। क्यों नहीं बता रहे, किस वजह से नहीं बता रहे, किसका प्रेशर है इनके ऊपर, ये प्लीज बता दें मुझे। सर छोड़ दें प्लीज़, आप बस करें। मैंने आपसे कह दिया ना, प्लीज़ आप बस करें सर। मेरा भाई, मैंने को आपसे बदतमीजी की है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, इतना मेरे भाई हैं, प्यारे भाई हैं। सर। मैं पूरी फाइल दे दी है, इससे आगे मैं कुछ नहीं मैंने आपको पढ़ के एक एक लफ्ज पूरी फाइल का पढ़ के सुना दिया है। सर, इसके मुताबिक मैं कर रहा हूँ। मैं मेरे हिसाब से ये ठीक है। आपके हिसाब से ठीक है? ठीक है, हाँ जी, अच्छा, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं करना चाहता। इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, अभी हम मुतल्लिका अफसर से भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन, उनका फ़ोन जो है वो बिजी जा रहा है, मुसलसल बिजी जा रहा है। अच्छा, मलिक मंशा साहब से ये मुतल्लिका है, वो दरख्त कटवा रहे हैं ये? मलिक मंशा साहब का नंबर, जो पहले सीओ थे यहाँ पर, उनको जो नंबर है अभी हमने डायल कर लिया है। ये बाकायदा तौर पर उसको कॉल जा रही है। मलिक मंशा एक्स सीओ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेखुपुरा, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे क्योंकि उनको इतला दी जा चुकी है, उनको पता चल चुका है कि मीडिया पहुंच चुका है। तो यू पंजाब की टीम जो है, ये नंबर काट दिया गया, आगे से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो नाज़रीन, अब इन्हीं से जानते हैं, ये जिम्मेदारी मलिक मंशा साहब जो कि साबका सीओ भी हैं, जो अरसा दराज से यहाँ पे सीओ तैनात थे, उनका ये उनकी सर मैंने बिल्कुल नहीं पता। टीओआर साहब कौन है? पता नहीं सर मुझे नहीं सर पता इस बात का। आपको नहीं पता? नहीं सर। नाज़रीन, बदकिस्मती वाली बात है। मैं आपको अब ये दिखाता हूँ कि दरख्त कहाँ काटे गए हैं और कहाँ कहाँ तक ये बात जा रही है। ये कैमरामैन आपको दिखाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये ट्राली एक प्राइवेट ट्राली है। वही बात सुनिएगा मेरा भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम इधर की रहने हैं, जरनैल शेर खां को। जरनैल शेर खां के ये ट्राली जरनैल शेर रोड के हैं? हाँ जी। तो मेरा प्यारा भाई, आप बताइएगा कि ये ट्राली ट्रैक्टर जो गवर्नमेंट का है? नहीं, ये प्राइवेट है। ये आपने खरीदे हैं ये दरख्त? नहीं। तो कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? ये लोड कर रहे हैं, जहाँ पे बाइक कहेंगे हम छोड़ाएंगे। आपको कितना किराया मिलना है इसका? हमने वजन करके लेना है मनों के हिसाब से। नहीं, वो तो दरख्त आपने खरीदने हैं। नहीं, हमने इसका जो दरख्त का किराया लोड करना है, जो इसका किराया मनों के हिसाब मनों के से। हिसाब से लेना है। ये ट्रैक्टर ट्राली प्राइवेट है या गवर्नमेंट की? प्राइवेट है। मेरा बेटा, आप बताइएगा, आप यहाँ के हैं, क्या आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, को मंजूरी दी इन्होंने? ये तो भाई उनको भाई को पता है ना। वो नाज़रीन, आपने देखा कि जो ट्रैक्टर के मालकान हैं, जो लोड कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये हमें नहीं पता ये एक मंजूरी है या नहीं है, लेकिन हमें इन्होंने कहा कि हम आपको इसके मुआवजा देंगे, हमें ये लोड कर। ये काटे भी आपने ही है? काटने वाले चले गए हैं, कटवा के दरख्त इन्होंने इधर फेंकवा दिए हैं, लोड किए जा रहे हैं। गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली जो प्राइवेट है। अब दिखाते हैं नाज़रीन आपको वो दरख्त जो काटे जा रहे हैं, जहाँ से लाए जा रहे हैं। नाज़रीन, अभी पुलिस की टीम भी यहाँ पे खड़ी है। हम आपको वो टीम दिखाते हैं कि वो टीम यहाँ पे खड़ी है और उनको नहीं पता ये दरख्त काटे गए हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं प्लीज़। आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी आपकी, उतनी उन्हीं की है। लेकिन अगर उनसे पूछ लेते, यार आप आर्डर दिखा दो, आपके पास ये, आप गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे, हमारी जिम्मेदारी, आपका इस रोड पे गश्त चलता है, तो ये आपके खिलाफ बात नहीं है, लेकिन क्या जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, सुबह पूछा था इनसे, अगर वो इलीगल काट रहे हैं तो जो महकमा वो जिम्मेदार है, उनके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए भी क्यों आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उसका डायरेक्ट तो हमारा नहीं ना बनता उसके ऊपर कि हम उन्हें पूछे भी तुम क्यों। हाँ, हमारा तो तब बनता था अगर ये महकमे के ना होते। हमें उनके अंदरूनी मामलात का पता तो नहीं है ना, फिर इनको चिट्ठी मंजूर हुई है नहीं है, हमें तो ये सिर्फ पता है ये महकमे काट रहे हैं। और सुबह वो जो एक हमें बंदा मिला, वो जिला काउंसिल का था। नाज़रीन, कैमरे ने आपको सारे मनाजर दिखा दिए हैं कि जहाँ पर दरख्त थे वो कितने ज़मीन की तरफ लपके हुए हैं, सड़क की तरफ कितने टेढ़े हुए हैं। कोई दरख्त भी ऐसा नहीं है जिसको काटा जाता। इसके बाद में हम आपको ये दिखाते हैं, ये देख लें, ये सारे दरख्त काटे गए हैं। कैमरा में आगे चलते हैं बेटा।
बड़े बड़े दरख्त, इतने इतने बड़े दरख्त हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ से कटवा कर गायब कर दिए गए हैं। ये देखें, आगे भी आपको दिखाते हैं कि कितने ये सारे दरख्त, ये यहाँ पे दरख्त काटे गए हैं बाकायदा तौर पर, और ये दरख्त प्राइवेट जगह पर रखवा दिए गए या इन्होंने कहाँ रखे हैं ये अभी तक कोई कन्फर्म नहीं हो रहा। लेकिन कोई अफसर इनको पूछने तक नहीं आया, किसी की आंख नहीं खुली, सब ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं। ये देखें ज़रा, इतने इतने बड़े दरख्त। अब ये बताएं कि ये दरख्त जो है ये सड़क से तकरीबन 15 फीट के फासले पर, दूरी के फासले पर है, और ये देखें कि यहाँ पर दरख्त काट दिए गए सारे। शेखुपुरा 10 किलोमीटर है और इससे आगे भी दरख्त काटे गए हैं, दर्जनों दरख्त काट दिए गए, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। सब अफीसर जो हैं वो ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं। सीओ साहब से जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि मैंने तो आर्डर नहीं दिए, मैंने तो आर्डर सिर्फ इतने दिए कि एज़ पर लॉ, कानून के मुताबिक दरख्त कटवाई करें। उनका ये भी कहना था कानून के मुताबिक ये है कि पहले रिपोर्ट बना के दी जाती, रिपोर्ट बन गई, उसके बाद उन्होंने आर्डर कर दिए, आर्डर के बाद उनको बाकायदा तौर पर दरख्त जो हैं वो उनका एक इश्तहार जाना था अखबार के अंदर, एडवर्टाइज़ करना था, उसके बाद जो है नाजरीन उसकी नीलामी होनी थी, ना नीलामी हुई ना इश्तहार दिया और दरख्त कटवा दिए। तकरीबन आज 8 दिन हो गए या 7 दिन हो गए हैं दरख्त काटते हुए, कोई अफसर यहाँ नहीं पहुँचा। आधा किलोमीटर दूर पुलिस वाले खड़े थे, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपने इनको क्यों नहीं रोका, तो आपने उनकी सारी बात सुनी। जब हम वापस आए हैं तो यहाँ से ट्रैक्टर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो अमला है, ज़िला काउंसिल का जो अमला है वो रफू चक्कर हो चुका था। ट्राली यहाँ पर, लोड ट्राली यहाँ पर खड़ी है, आपको ये दिखा रहे हैं, बाकायदा तौर पर फिजिकली दिखा रहे हैं, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है। ये दरख्त एक ट्रॉली है, इसके अलावा कितनी ट्रॉलियां यहाँ से जा चुकी हैं, वो ट्रॉलियां कहाँ पे रखी गई हैं। चाहिए तो ये था ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जाते, वहाँ भी नीलामी होती, चले वहाँ पे गलती हो गई थी तो यहाँ पे चाहिए था। हम आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी लेके चलेंगे। नाज़रीन, हम इस टाइम सीओ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एहसन अनायत सिंधु साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो हाफजाबाद रोड पर चक गरदास वहाँ पर जो दरख्त काटे गए तो उसको क्यों काटे गए और क्या उसके खिलाफ कोई मुतल्लिका जो अफराद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बताइएगा कि यहाँ पे सफ़ेदे के दर्जनों दरख्त काट दिए गए, तो उसकी कोई एक्शन की गई, कोई अप्रूवल दी गई, तो प्लीज़ ज़रा ये बताइएगा। ये एक शहरी की तरफ से कंप्लेंट थी कि दरख्त जो हैं वो ख़तरनाक साबित होंगे, उल्टे हैं और रोड पे ट्रैफिक चल रही है, तो इसको कटवाया जाए। तो उस पर डीसी साहब की तरफ से और मेरी तरफ से ये था कि इसको प्रोसीड एज़ पर लॉ करें, और एज़ पर लॉ जो है वो प्रोसीडिंग ये होती है कि आप उसकी एस्टिमेशन करते हैं और उसके बाद उसको एडवर्टाइज़ करते हैं ताकि वो कोई कंपटीशन में आके लोग हिस्सा लेके आपसे ले सकें। तो ये पता चला है कि अभी कुछ लोगों ने वहाँ पे दरख्त काटे हैं, तो हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और इंशाल्लाह उन लोगों को जिन लोगों ने ये दरख्त काटे हैं और ये चोरी करके ले गए उनके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर ये देखें कि अगर मिसाल के तौर पे दरख्त काट लिए गए, कुछ जल्दी थी, तो दरख्त जो कटवाए गए हमारी अपनी मशीनरी मौजूद है, ट्रैक्टर ट्राली मौजूद है, उनको ला के यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट का दफ्तर है यहाँ रखा जाता, आपकी कस्टडी में होते, आपका जो गवर्नमेंट की कस्टडी में होते, तो आपका एक अफसर है जो आप ही के तहत यहाँ पे तैनात है, उसने अपनी मर्जी के साथ कटवाए भी और प्राइवेट ट्रालियों पर बाहर भी भेज दिए, कहीं ये नहीं पता प्राइवेट जगह पर रखे गए हैं, कहाँ रखे गए हैं। नहीं, मेरे इल्म में जो ये बात आई है वो ये है कि प्राइवेट लोगों ने जो है ना वो काटे हैं और इनको ले गए हैं। अभी इंक्वायरी भी होगी, इसको चेक भी करेंगे, जो भी इसमें मुलव्वस हुआ है इंशाल्लाह उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। और दूसरा ये अगर तो महकमा खुद कटवाता है तो फिर नो डाउट जो आपने बात की है इनको अपनी कस्टडी में ही रखना होता है और यहाँ पे ही रखा जाता है। अदरवाइज़ अगर कोई दफ्तर का मुलाजम इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी भरपूर कानूनी कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेखुपुरा के ट्रैक्टर्स, ट्रालियाँ भी खड़ी हैं। आखिरकार वो सफ़ेदे प्राइवेट ट्राली पर ही लोड क्यों किए जा रहे हैं, उसका मकसद है क्या, क्यों ऐसा किया जा रहा है
क्या ये अपने ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल करते, पेट्रोल की भी बचत होती, यहाँ भी ले आते ताकि किसी भी बात से बचते, किसी भी चोरी से बच जाते। लेकिन इस ऐसा करते क्यों, जबकि इसके इंचार्ज जो हैं मलिक अमन शाह जो इसके इंचार्ज हैं, उनको जब कॉल किए बार बार तो उन्होंने फ़ोन उठाना पसंद नहीं किया, उनको गवारा नहीं किया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि यू पंजाब की टीम वहाँ पहुँच चुकी है। नाज़रीन, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि करप्शन वज़ीर पंजाब प्रेज़लाही इमरान खान की हुकूमत के दौरान जो इतनी बड़ी करप्शन जो यू पंजाब आपके सामने ले आया है, आखिरकार ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये इन जो अकाम बाला हैं इनकी कारकर्दगी का सवालिया निशान है। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।